रमेश जैसे ही अपनी बाइक लेकर घर जाने वाला था तभी पीछे से एक मोटा आदमी सूट पहनकर उसकी बाइक पर आकर बैठ गया। कुछ पूछने से पहले ही वो फोन पर घबराते हुए बोला, भाई जल्दी चलाओ। रमेश पूरा कंफ्यूज होकर बाइक चलाने लगा और देखते ही देखते वो उस आदमी को उसकी मंजिल तक छोड़ आया। नीचे उतरकर आदमी ने पूछा कितना किराया हुआ। तभी रमेश को समझ आया उसे किसी ने बाइक टैक्सी वाला समझ लिया था, लेकिन उसने जिंदगी में पहली बार किसी को बैठाया था। उसे खुद नहीं पता था कितना पैसा लेना चाहिए, तो बस मुस्कुराकर बोला, जो ठीक लगे दे दो। उस दिन मिले पैसों ने रमेश के दिमाग में नई उम्मीद जगा दी। अब उसने सोचा क्यों ना यही काम शुरू किया जाए। अगले ही दिन वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, चलो भाई कहीं भी जाना हो बैठ जाओ। लेकिन वहाँ पहले से मौजूद बाइक वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने रमेश को घूरना शुरू कर दिया। मजबूरी में उसे सुनसान इलाके में जाना पड़ा। तभी एक बूढ़ा आदमी भागते हुए आया और बोला, बेटा जल्दी छोड़ दे। इस तरह रमेश को दूसरी सवारी भी मिल गई। मंजिल पर पहुंचकर जब बूढ़ा पैसे देने लगा तो रमेश ने फिर वही जवाब दिया, जो मन करे दे देना। घर लौटते वक्त उसे तीसरी सवारी भी मिल गई, लेकिन इस बार आदमी बोला, ऑफिस से पैसे लेकर आता हूँ। इंतजार करते हुए रमेश की नजर पास पड़े एक पुराने टीवी एंटीना पर पड़ी। उसके घर में बच्चे महीनों से टीवी नहीं देख पाए थे क्योंकि उनका एंटीना खराब था। इजाजत मिलते ही रमेश खुशी खुशी उसे उठा लाया। तभी वो आदमी भी वापस आया और जाते जाते रमेश के हाथ में काफी सारे नोट थमा गया। रमेश पीछे भागा। उसे लगा आदमी ने ज्यादा पैसे दे दिए, लेकिन तब तक वो कार में बैठकर जा चुका था। घर पहुंचकर रमेश ने एंटीना ठीक किया और जैसे ही टीवी चला बच्चों की आंखों में चमक आ गई। गरीब इंसान की खुशी अक्सर बहुत छोटी चीजों में छुपी होती है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मचा हुआ था। रमेश की बड़ी बेटी जो सुन नहीं सकती थी, कुएं की सफाई करते वक्त अपना हियरिंग मशीन पानी में गिरा बैठी। वो मशीन उनके घर की सबसे महंगी चीज थी। रमेश बिना कुछ सोचे गंदे पानी में कूद गया। पूरा कुआं कीचड़ और कचरे से भरा था। गुस्से में वो बेटे पर चिल्लाने लगा क्योंकि उसी के कहने पर बच्चे कुआं साफ कर रहे थे। बेटा बोला, अगर इसे साफ कर देंगे तो इसमें मछलियां पालेंगे, फिर उन्हें बेचकर पैसे कमाएंगे। रमेश को ये सब बच्चों वाली बेवकूफी लगी। उसे पता था सालों का जमा कचरा एक दिन में साफ नहीं होता। खैर आखिरकार मशीन मिल गई। रमेश ने उसे साफ किया और बेटी को पहनाई। फिर पूछा, अब सुनाई दे रहा है? बेटी मुस्कुराकर बोली, हाँ पापा बिल्कुल। लेकिन रमेश को शक हुआ। उसने बेटी को दूसरी तरफ मुड़ने को कहा और फिर सवाल पूछे। इस बार बेटी कोई जवाब नहीं दे पाई। तभी रमेश समझ गया मशीन खराब हो चुकी है और अभी तक बेटा पीछे से इशारे करके बहन की मदद कर रहा था। गुस्से में रमेश बेटे पर बरस पड़ा क्योंकि सिर्फ 1 महीने बाद बेटी की बोर्ड परीक्षा थी और बिना मशीन के वो कुछ सुन नहीं पाएगी। रमेश मशीन लेकर रिपेयर सेंटर पहुंचा, लेकिन वहाँ साफ जवाब मिला, ये ठीक नहीं होगी, नई खरीदनी पड़ेगी। अब रमेश के सिर पर नया बोझ आ चुका था।